हेलो व्यूअर्स। आशा करती हूँ आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपको दो चार मोटिवेशनल लाइनें सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आएंगी। यदि आप बहुत जल्दी धनवान बनना चाहते हो कि जल्दी रिजल्ट आ जाए, तो किसी ज़रूरतमंद की सहायता करना शुरू कर दो। जैसे सबसे ज़्यादा तो ज़रूरतमंद पशु पक्षी यही होते हैं, गरीब। तो पक्षियों को दाना डालना शुरू कर दो, गौशाला में चारा डलवाना शुरू कर दो हर महीने। अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जितना आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार डलवाना शुरू कर दो। तो जितना जितना आप ज़रूरतमंदों की सहायता करोगे, उतना उतना आपके पास है जो आप चाहोगे आता जाएगा। क्योंकि देने दोगे तो ही कुछ आएगा। अगर दोगे ही नहीं, कुछ घर से निकाल हाथ से दोगे ही नहीं, निकालोगे ही नहीं, तो आएगा कैसे। जैसे देखो, सुदामा जी बहुत गरीब थे। सुदामा बहुत गरीब थे और कृष्ण जी को क्या पता नहीं था कि मेरा दोस्त गरीब है। उनको पता था, पर भगवान के भी हाथ बंधे होते हैं। जब तक हम अच्छे कर्म नहीं करते, किसी को कोई दान पुण्य नहीं करते, किसी को देते नहीं, अपने हाथ से कुछ छोड़ते नहीं, तो हमारे पास लौट कर कुछ आता नहीं है। तो जब सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल की श्री कृष्ण जी को दी, तो कृष्ण को बहाना मिल गया वापस करने का, लुटाने का। क्योंकि भगवान लुटाते हैं, जो हम उनको देते हैं उनको लुटाते हैं। तो एक एक जब 2 मुट्ठी चावल सुदामा जी ने कृष्ण जी को दिए, तो श्री कृष्ण ने एक एक चावल के बदले एक एक अशरफी सुदामा को वापस लुटाई। और देखो बाद में उसको कितना ही दिया, कितना ही दिया। बहुत ज़्यादा धन दौलत, घर मकान गाड़ी सब कुछ सुदामा का भर दिया उन्होंने घर। तो यदि हम कुछ देंगे तो ही लेने के अधिकारी बनेंगे। कुछ देते रहिए अपने हाथ से, संतों को, गरीबों को। जहाँ कहीं भी दान पुण्य की जगह हो वहाँ पे दान पुण्य करना चाहिए। जैसे जैसे हमारे हाथ से कुछ निकलेगा तो वापस आएगा। और अगर आप जिंदगी भर उन्हीं चीज़ों को ले लेकर परेशान होते रहोगे, दुखी होते रहोगे, मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, तो उसको हासिल करने में बहुत समय लग जाएगा। तो करो क्या कि सकारात्मक सोच रखो। जो आपको चाहिए उसके लिए प्रयत्न शुरू कर दो, कोशिश शुरू कर दो। क्योंकि जिन्होंने कोशिश की उन्होंने ही पाया। जैसे कि कोई घर से निकल पड़ा मंजिल के लिए, कहीं जगह जाने के लिए, और पता नहीं है बिल्कुल भी कहाँ जाना है, कहाँ क्या मिलेगा, पर चल पड़ा। तो रास्ते में जो जो मिलेंगे उनसे पूछेगा, मुझे फला जगह जाना है, बताओ रास्ता। वो तो कहेंगे, कोई कहेगा वो 8 किलोमीटर और है। थोड़ी दूर जाके फिर पूछेगा, कहेंगे 2-4 किलोमीटर और है, चले जाओ, वहाँ है तुम्हारी मंजिल, जहाँ तुमको जाना है वहाँ पे है। तो करते कराते जब थोड़ी जगह दूर रहेगी तो कोई ना कोई कहेगा, वो देखो दिख रही है उस जगह जहाँ तुमको जाना है, चले जाओ। तो आखिरकार पहुंच ही जाएगा। पर जो घर से निकले ही नहीं, घर से चले ही नहीं, वो क्या पहुंचेंगे। तो इसीलिए संतों ने भी यही कहा है कि प्रयास करो, कोशिश करो, सकारात्मक सोच रखो, चल पड़ो, तो कुछ न कुछ आपको, कुछ न कुछ क्या आपकी मंजिल ही मिल जाएगी, हासिल हो जाएगी। तो एक दो बात और है जो मैं आपको बताऊंगी कि मदद करना सीखिए फायदे के बगैर, और मिलना जुलना सीखिए मतलब के बगैर। मुस्कुराना सीखिए सेल्फी के बगैर, क्योंकि आजकल बिना सेल्फी के कोई मुस्कुराता ही नहीं है। सिर्फ सेल्फी पे जब जहाँ पिक्चर देनी हो लेनी हो वहीं पे जाके मुस्कुराते हैं। और जिंदगी जीना सीखिए दिखावे के बगैर, बिना दिखावे के। जीवन में भलाई करते रहिए बहते पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। तो एक बात और अंत में मैं आपको बताऊंगी कि इस संसार में सबसे गहरे जख्म कौन देते हैं? अपने ही देते हैं।
जो सहे भी नहीं जाते और कहे भी नहीं जाते। जिंदगी और समय दुनिया के दो सबसे बड़े शिक्षक हैं। जिंदगी हमें समय का उपयोग करना सिखाती है और समय हमें जिंदगी की उपयोगिता बताता है। तो आशा करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी, बातें अच्छी लगी होंगी। थैंक यू।